अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि एक नाम, एक ऐसा नाम जिसमें कायनात के हर राज और हर ताकत छुपी हुई है? आज हम इसी अजीम नाम पर बात करेंगे, इस्मे आज़म अल्लाह। अगर आप इस्मे आज़म की हकीकत, इसकी रूहानी ताकत और इसके फजाइल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कुछ बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर कायनात के तमाम पानी को स्याही मान लिया जाए और जमीन पर मौजूद हर दरख्त की शाख को कलम और हर कलम से जिन्नात, फरिश्ते, इंसान, चरिंद, परिंद, दरिंद और हशरात मिलकर इस्मे आज़म के फजाइल लिखने लगे तो भी क़यामत तक इस्मे आज़म के एक जुज़ के फजाइल मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। ये है इस्मे आज़म की बेपनाह अजमत और हैरत अंगेज ताकत। ये वो ताकत है जो हर नामुमकिन को मुमकिन कर देती है और हर मुश्किल को आसान। इस्मे आज़म अल्लाह का वो नाम है जिसको पढ़कर इंसान हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता है। यहाँ तक कि इंसान फिजिक्स के कवानीन से उलट चलकर करामात का ज़ुहूर भी कर सकता है। इस्मे आज़म को आम इंसानों से पोशीदा रखा गया ताकि कोई कमअक्ल इंसान अपनी जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ गलत न कर सके। इस्मे आज़म की ताकत के हवाले से बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग का असर न होना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्नात पर हुकूमत करना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल में इजाफा होना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजदहा बन जाना। ये सब इस्मे आज़म की बरकतें हैं। इसी तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करना और मकान से लामकान में तशरीफ ले जाना, ये भी इस्मे आज़म ही की बरकत से है। इस्मे आज़म अल्लाह का एक खास राज है जो सिर्फ खास लोगों को ही अता हुआ। इस्मे आज़म की हैरत अंगेज बरकत की बिना पर बहुत से मुसलमानों ने इस्मे आज़म की तलाश में अपनी पूरी जिंदगियां लगा दी। इन बुजुर्गों को इस्मे आज़म हासिल हुआ या नहीं, ये बात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन अहादीस मुबारका में मौजूद तफसील और बुजुर्गों की तहकीक से ये बात साबित होती है कि इस्मे आज़म या तो कुरान ही की कोई आयत मुबारका है या फिर अल्लाह के तमाम अस्मा में से कोई एक नाम है और इसमें नुक्ता नहीं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस्मे आज़म पढ़कर हर नामुमकिन काम मुमकिन हो सकता है, लेकिन जब हम अल्लाह पढ़ते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता? इस सवाल का जवाब ये है, याद रखें, इस्मे आज़म हासिल कर लेना और इसके फैज का जारी हो जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इस्मे आज़म का फैज एक रूहानी पावर है। कायनात और कायनात से बाहर मौजूद रूहानियत इस्मे आज़म की ताकत ही है और ये ताकत सिर्फ उसी इंसान को हासिल हो सकती है जो इसका अहल हो। हमने ये भी सुना है कि नाअहल तक इस्मे आज़म के फैज को रोकने के लिए एक मुकम्मल रूहानी निज़ाम बनाया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत से अफराद जुनूनी तौर पर रूहानियत का रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद सब कुछ छोड़कर रूहानियत के ही मुनकिर हो जाते हैं। असल में ऐसे लोगों को एक रूहानी निज़ाम रूहानियत से खुद ही दूर कर देता है। इसके अलावा कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं कि जब वो रूहानियत का रास्ता इख्तियार करते हैं तो उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं और मुसलसल बढ़ती ही रहती हैं और बिलाखिर वो अपनी परेशानियों की बिना पर रूहानियत को छोड़ देते हैं। कुछ लोग गलत रहनुमाई की बिना पर नुकसान उठाने के बाद रूहानियत का रास्ता छोड़ देते हैं और कुछ लोग महज चस्के के लिए रूहानियत का रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन वो सिर्फ रूहानियत को हाथ लगाने आते हैं, रूहानियत इख्तियार करने के लिए नहीं। रूहानियत के रास्ते पर वही चलता है और वही कायम रहता है जो इसका अहल हो। नाअहल लोग रूहानियत के करीब से भी नहीं गुजर पाते। रूहानियत का रास्ता इख्तियार करने का मकसद इस्मे आज़म का फैज जारी करना होता है। तो इस सिलसिले में ये बात याद रखें कि इस्मे आज़म के फैज तक जिन लोगों ने आपकी रसाई करानी है
वो बंदर के हाथ में माचिस नहीं देते। इसमें आज़म का फैज़ उसी वक्त जारी होगा जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको खुद ये फैज़ अता फरमाएंगे। लिहाजा आपको अपने अमाल भी दुरुस्त करने होंगे, विर्द भी करना होगा, कुर्बानी भी देनी होगी, यानी हर वो काम दिल से करना होगा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। जैसे ही आप बगैर शर्त के नेकी और मोहब्बत करना सीख जाएंगे तो आपके लिए इसमें आज़म का फैज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात खुद जारी फरमा देंगी। चूंकि अल्लाहु एक इसमें आज़म है, लिहाजा इसमें आज़म अल्लाह का मुसलसल विर्द जारी रखने, अपने अमाल दुरुस्त करने और उस पर साबित कदम रहने से वो सब कुछ मुमकिन होगा जो बताया गया है। अल्लाहू की ताकत का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि अगर अल्लाह की जात आपको इसमें अल्लाहू की थोड़ी सी भी रूहानी ताकत अता फरमा दे तो आप दुनिया को अपनी मुट्ठी में और दुश्मन को अपना गुलाम बना सकते हैं, क्योंकि रूहानी ताकत का मयार इंसानी सोच से कई गुना आगे की बात है, जिस तक इंसान की समझ कभी पहुंच ही नहीं पाती। कदीम जमाने में जब इंसान अल्लाह की जात यानी ज़ाहिरी वजूदे मुबारक को तलाश करने में नाकाम रहा और ये समझ गया कि अल्लाह को ज़ाहिरी हवाले से तलाश करना मुमकिन नहीं, तो उस वक्त इंसान ने अपनी तलाश का रुख इसमें आज़म की तरफ मोड़ दिया। लिहाजा आज भी लोग इसमें आज़म की तलाश में हैं। इसमें आज़म की तलाश के हवाले से मुख्तलिफ नजरियात गर्दिश में हैं। कुछ बुजुर्गों के मुताबिक इसमें आज़म नाम के आदाद के मुताबिक होता है और हर शख्स के लिए अलग होता है। कुछ के मुताबिक नाम के पहले हर्फ के मुताबिक इसमें इलाही इसमें आज़म होता है। कुछ लोग पैदाइश की तारीख के आदाद को जमा करके इसमें आज़म के हवाले से क़यास करते हैं। ज्यादातर उलमाए रूहानियत इसमें ज़ात अल्लाहू को इसमें आज़म कहते हैं, लेकिन कुछ उलमा ये मानते हैं कि इसमें आज़म का इल्म सिर्फ अंबियाए कराम को ही होता है। लेकिन हमारा गुमान ये है कि इसमें आज़म इसमें ज़ात अल्लाहू ही है, मगर इसके रूहानी फैज़ तक रसाई सिर्फ उसे ही मिलती है जिसे इसमें आज़म की अता खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ख्वाब या बेदारी में हो। इसमें आज़म के हवाले से बुजुर्गों की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि इसमें आज़म में नुक्ता नहीं। कुछ बुजुर्गों ने आसमान पर जुलजलाली वल इकराम तहरीर देखा तो उन्होंने इसी को इसमें आज़म बताया, और कुछ बुजुर्गों को इसमें आज़म का इशारा ख्वाब में हुआ। अगर हम तमाम अहादीस, बुजुर्गों के तज्जियात और मुशाहिदाते बातिन को एक ही जाविये से देखें तो हम किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। इसीलिए कसीर उलमाए रूहानियत का ये कहना कि इसमें आज़म सिर्फ अंबियाए किराम को मालूम होता है दुरुस्त साबित होता है। लेकिन जब हम नबी पाक के बाद के औलिया और बुजुर्गों की करामात देखते हैं तो ये भी मानना पड़ता है कि करामात का ज़हूर इसमें आज़म की बरक़ात के बगैर मुमकिन नहीं। इसीलिए इन दोनों बातों को सामने रखकर ये गुमान किया गया कि अगर कोई शख्स अपने ज़ाहिर और बातिन को कुरान और हदीस के मुताबिक ढाल ले तो वो इसमें आज़म तक रसाई हासिल कर सकता है। हम अपने ज़ाहिर को तो आसानी से बुराई से पाक कर सकते हैं, लेकिन अपनी सोच और बातिन को बुराई सोचने से नहीं रोक पाते। इसीलिए बातिन को साफ करने के लिए कदीम बुजुर्गों ने अल्लाह के सिफाती नामों का कसरत से विर्द करने का मशवरा दिया ताकि मुतल्लका शख्स को जल्द इसमें आज़म तक रसाई हासिल हो जाए। याद रखें, इसमें आज़म आपको खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अता फरमाएंगे। लिहाजा अगर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के काबिल है तो उसे ज़ियारत नसीब होगी और ज़ियारत के बाद ही इसमें आज़म का फैज़ जारी होगा। कुछ बुजुर्गों का यह भी गुमान है कि इसमें आज़म महज एक बहाना है। असल हकीकत तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत में छुपी हुई है। सादा लफ्ज़ों में यूं कहा जा सकता है कि जिस शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए
उसकी जिंदगी में इसमें आजम की करामात और बरकत खुद ब खुद जाहिर हो जाती हैं। इसमें आजम के बारे में जितना भी बयान किया जाए वो कम है। ये वो नूर है जो दिलों को सुकून बख्शता है और जिंदगी के हर गोशे में रोशनी भर देता है। अब मैं आपके लिए इसमें ज़ात अल्लाह के कुछ खास वज़ाइफ पेश करने जा रहा हूं, ताकि आप इस अजीम इसमें ज़ात के जरिए अपनी जिंदगी की हर मुश्किल, हर परेशानी का हल पा सकें और अपनी हर हाजत को हासिल कर सकें। तो चलें मजीद इंतजार खत्म करते हैं और शुरू करते हैं वजीफा नंबर 1 से।